हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस न्यू ट्यूटोरियल में जो मैं एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज का। एक्चुअली मैं 2 दिन नहीं आ पाया, इसलिए कि थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा। फिर से मैं कंटिन्यू होता हूँ और प्रत्येक दिन हमारा वीडियो जो है या तो सुबह या तो शाम, किसी भी टाइम, दोनों टाइम में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, 5 o'clock PM, चाहे AM भी हो सकता है वो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि आज कि कुछ बेसिक्स, एक दो लेक्चर में अभी हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं वो क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि हमने अभी तक जो देखा था कि बेसिकली वो जो होता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज होता है, मिड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो सब चीज़ हमने देख लिया था। ओके, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स की जैसे ही बात करते हैं, तो जैसे अगर आप कुछ भी चीज़, नया चीज़ खरीदते हैं या फिर कुछ भी आप कहीं लेने जाते हैं, तो पहले उसके फीचर के बारे में जानते हैं कि ये कैसा कैसा जो है वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज भी, क्योंकि हम इसे किसी न किसी कंप्यूटर पर रन करवाते हैं, तो पहले, सबसे पहले तो इसके एडवांटेज के बारे में, सब चीज़ के बारे में मुझे जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि फीचर के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो फीचर सबसे पहले क्या होता है कि ये सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल होता है। सिंपल कहने का सेंस ये है कि जब हम कोडिंग करेंगे तो आप लोग को जब थोड़ी बहुत समझ में आने लगेंगी तो ये क्या होगा, काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये होता है कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट के क्या मतलब है, जरा आप सोचिए कि अगर आप दो लेवल की बात करें, ठीक है, दो लेवल की अगर बात करें, अगर मान लीजिए मशीन समझता है 0 1, ठीक है, 0 1, एंड अगर हम लोग जो लिख रहे हैं, हम लोग जो सोर्स कोड लिखते हैं, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, तो हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो होता है थोड़ा हाई लेवल। जब वो हाई लेवल होता है तो मशीन उसे डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। वो समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस करते हैं। कंपाइलेशन का अभी मतलब बताएंगे अगले स्लाइड में, कंपाइलेशन के बारे में। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। रिच लाइब्रेरी होता है। रिच लाइब्रेरी का मतलब यहाँ क्या है कि सी जो है कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो डेवलपमेंट फास्ट बनाता है। ठीक है, यानी जो प्री डिफाइन है उसके लाइब्रेरी में, उसके हीडर फाइल में ऑलरेडी है उसे। ठीक है, अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट जब हम रिकर्सन फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। पॉइंटर्स, तो देखिए पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पॉइंटर्स का मतलब ये है कि वो ना खुद को ना कुछ कह के वो दूसरे किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा हो। सपोज आप मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है। ठीक है, एक हॉस्पिटल, या फिर आपके 4 दोस्त हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दूसरे दोस्त का इंफॉर्मेशन आप रख रहे होंगे। ठीक है, दूसरे दोस्त का इंफॉर्मेशन आप रख रहे होंगे, तो कोई व्यक्ति आएगा, वो आपसे पूछेगा कि वो कहाँ है, तो आप क्या पॉइंट करेंगे कि अच्छा मेरा दोस्त वो है। और जब आप, वो दोस्त भी नहीं होगा तो वो दोस्त किसको पॉइंट करेगा, अगले दोस्त को। तो इस प्रकार से पॉइंटर वर्क करता है। रिकर्सन का क्या मतलब है कि फंक्शन विद इन कॉल, ये फंक्शन क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब कि एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना, उसे ही रिकर्सन कहते हैं, और एक्सटेंसेबल भी है। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों के बारे में अभी देखेंगे आगे। और आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बात किया था कंपाइलेशन कि चूंकि ये जो होता है, ये क्या होता है, हाई लेवल होता है। ठीक है, हाई लेवल होता है या फिर मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो कैसे होता है, सपोज देखिए हमारा कोड, जो पहला कोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि हैच इंक्लूड stdio.h, मतलब कि ये जो सी लैंग्वेज का जो पैकेज है, जो खुद की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जो ये प्रिंट एफ स्कैन फंक्शन है ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, डिफाइन है, जिसके हेल्प से हम जो है क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कंपाइलेशन प्रोसेस, की कंपाइलेशन प्रोसेस ये है कि सपोज कीजिए आप दूसरे कंट्री गए। ठीक है, दूसरे कंट्री गए, तो उस कंट्री में आप उसकी लैंग्वेज तो समझ नहीं पाएंगे, तो आप क्या होते हैं कि उस कंट्री और हमारे कंट्री को समझने वाला एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए साथ में, जो दोनों के बातों को आदान प्रदान कर सके।
तो उसे ही कंपाइलेशन कहते हैं, कि जो आपकी लैंग्वेज को लेके उस तक पहुंचा सके और उसकी लैंग्वेज को लेकर के हम तक पहुंचा सके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस। तो मतलब ये है कि अब हमारा क्या है, मशीन समझता है 0 1, 0 1 समझता है। जैसे ही अगर हम कंपाइलेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक एक कोड, एक एक लाइन को ये चेक करता है, ठीक है, एक एक लाइन को चेक करता है और ये क्या होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम देखिए, जिस प्रकार हम लोग जैसे ही कंपाइल करते हैं, वो कोड हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस एंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से कोड उसके अंदर बन जाता है। अब जरा सोचिए कि इस तरह के कोड हम लोग थोड़ा समझने में जो होगा वो डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए क्या होता है कि डेवलपर ने, जो इसके डेवलपर थे, क्रिएटर थे, उन्होंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग को वो किया, ठीक है। अब बात आती है कि कितने फेज में कंपाइलेशन होते हैं। तो देखिए, कंपाइलेशन जो होते हैं वो होते हैं 4 फेज में, ठीक है, 4 फेज में। कितने फेज में, 4 फेज में। तो 4 फेज में कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर जरा सोच के देखिए, प्री प्रोसेसर जब आप बैलेंस डलवाते हैं अपने फॉर्म में तो कहता है प्री पेड, मतलब कि पहले पेड करो। कहने का सेंस ये है कि होता क्या है, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ कमेंट्स होते हैं, उन सभी को क्या करता है हमारा कंप्यूटर, जो हमारे कंपाइलर हैं, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे कोड लिखे हुए हैं कि जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं, मशीन नहीं समझ सकता हो, तो वैसे बनाने के लिए आगे हम सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसी को प्री प्रोसेसर कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर होता है, मतलब उसके बाद कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, फिर वो कंपाइलेशन जो असेंबलर को भेजता है, असेंबलर लिंकर को भेजता है। लिंकर का मतलब ये है कि हमारे लाइब्रेरी फंक्शन से उसे लिंक कर देना, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्ट पता चल पाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ओके, आज की वीडियो में इतना पे ही खत्म करता हूँ। थैंक यू।